चतुर्थ आर्य सत्य। दुख के अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग का आर्य सत्य क्या है? चतुर्थ आर्य सत्य। दुख के अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग का आर्य सत्य क्या है? यह है आर्य अष्टांगिक मार्ग, अर्थात सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक सजगता, सम्यक समाधि। यह दुख के अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग का आर्य सत्य है। ऐसे ज्ञान, चक्षु, अंतर्दृष्टि, प्रज्ञा, विद्या, ज्ञान का प्रकाश मुझ में जागा, उन सब चीज़ों के बारे में जो पहले कभी नहीं सुनी गई थीं। इस आर्य सत्य का भेदन मार्ग को विकसित करके करना चाहिए। ऐसे ज्ञान, चक्षु, अंतर्दृष्टि, प्रज्ञा, विद्या, ज्ञान का प्रकाश मुझ में जागा, उन सब चीज़ों के बारे में जो पहले कभी नहीं सुनी गई थीं। इस आर्य सत्य का भेदन मार्ग को विकसित करके कर लिया गया है। ऐसे ज्ञान, चक्षु, अंतर्दृष्टि, प्रज्ञा, विद्या, ज्ञान का प्रकाश मुझ में जागा, उन सब चीज़ों के बारे में जो पहले कभी नहीं सुनी गई थीं। संयुक्त निकाय 56.11। चतुर्थ आर्य सत्य के भी पहले तीन की भांति तीन पहलू हैं। पहला है दुख मुक्ति का मार्ग, यह आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इसे आर्य मार्ग भी कहते हैं, आर्य। दूसरा पहलू है इस मार्ग को विकसित करना चाहिए। अहंत बनने की अंतिम अंतर्दृष्टि है, इस मार्ग को पूरी तरह विकसित कर लिया गया है। अष्टांगिक मार्ग को क्रम से प्रस्तुत किया जाता है। यह शुरू होता है सम्यक परिशुद्ध ज्ञान से और फिर आता है सम्यक परिशुद्ध संकल्प। मार्ग के इन दो पहले घटकों को प्रज्ञा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नैतिक प्रतिबद्धता, शील, प्रज्ञा से प्रवाहित होते हैं। इसके अंतर्गत सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका आते हैं, जिन्हें परिशुद्ध वाणी, परिशुद्ध कर्म और परिशुद्ध आजीविका भी कहा जाता है। इनके बाद आते हैं सम्यक प्रयास, सम्यक सजगता और सम्यक समाधि, जो स्वाभाविक रूप से शील से प्रवाहित होते हैं। यह आखिरी तीन घटक भावनात्मक संतुलन प्रदान करते हैं। इनका संबंध हृदय से है, ऐसा हृदय जो आत्मभाव एवं स्वार्थ से मुक्त है। सम्यक प्रयास, सम्यक सजगता और सम्यक समाधि द्वारा हृदय शुद्ध, विकृतियों एवं विकारों से मुक्त होता है। जब हृदय शुद्ध होता है तो मन शांत होता है। प्रज्ञा या सम्यक ज्ञान और सम्यक संकल्प शुद्ध हृदय से आते हैं। यह हमें वहीं ले जाता है जहां से हमने शुरू किया था। इस प्रकार ये अष्टांगिक मार्ग के घटक तीन भागों में वर्गीकृत हैं। सम्यक ज्ञान। अष्टांगिक मार्ग का पहला घटक है सम्यक ज्ञान, जो पहले तीन आर्य सत्यों की अंतर्दृष्टियों से उदित होता है। यदि आप में यह तीन अंतर्दृष्टियां हैं तब धम्म का संपूर्ण ज्ञान है। यह ज्ञान की जो कुछ भी उदय होता है उसका क्षय भी होता ही है। यह इतना सरल है। जो कुछ भी उदय होता है उसका क्षय भी होता ही है। इसको पढ़ने और शब्दों को समझने में अधिक समय नहीं लगता, पर अधिकांश लोगों को केवल बौद्धिक स्तर पर समझने के बजाय वास्तव में इन शब्दों को गंभीरता से समझने में काफ़ी समय लगता है। बोलचाल की भाषा में कहें तो अंतर्दृष्टि वो ज्ञान है जो अंतः से प्रस्फुटित होता है, न कि केवल विचारों से। यह ऐसी समझ नहीं है, मुझे लगता है, मैं यह जानता हूँ, अथवा हाँ, यह बुद्धिसंगत, युक्तिसंगत लगता है, मैं इससे सहमत हूँ। मुझे यह विचार अच्छा लगा। इस तरह की समझ मस्तिष्क से ही आई है, जबकि अंतर्दृष्टि गंभीर ज्ञान है। यह वास्तव में जानना है, फिर शंका की समस्या नहीं रह जाती। यह गहन समझ पिछली 9 अंतर्दृष्टियों से आती है। तो चीज़ें जैसी हैं उनको वैसा ही ठीक से जानने के लिए, अर्थात जो कुछ भी उदय होता है उसका क्षय भी होता ही है और वह अनात्म है, इस समझ की ओर अग्रसर होने के लिए एक क्रम है। सम्यक ज्ञान के द्वारा आप एक ऐसे मैं के भ्रम को त्याग देते हैं जो नश्वर परिस्थितियों से जुड़ा हुआ है। शरीर तो है ही, भावनाएं और विचार भी हैं, पर वे जो हैं बस वही हैं। अब ऐसी कोई धारणा नहीं है कि आप यह शरीर, भावनाएं या विचार हैं। जोर इस बात पर है, चीज़ें जैसी हैं वैसी हैं। हम यह कहने की कोशिश नहीं कर रहे कि चीज़ें कुछ भी नहीं हैं या वे वो नहीं है जो वो हैं। वे बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी वे हैं, पर और कुछ नहीं। परंतु जब हम अज्ञानी होते हैं, जब हमने ये सत्य नहीं समझा, हम ये सोचने लगते हैं कि चीज़ें जो हैं वो उससे कहीं अधिक हैं। हम हर प्रकार की चीज़ों पर विश्वास करने लगते हैं और हम जिन परिस्थितियों को अनुभव करते हैं उनके इर्द गिर्द नाना प्रकार की परेशानियां उत्पन्न कर देते हैं। मानव पीड़ा और निराशा का बहुत सा हिस्सा अज्ञान के कारण अतिरिक्त जोड़े गए से आता है। यह समझकर कष्ट होता है कि मानवता का दुख, पीड़ा और निराशा केवल भ्रम पर आधारित हैं,
निराशा खोखली और निरर्थक है। जब आप यह देखते हैं तो आप सभी प्राणियों के प्रति असीम करुणा महसूस करने लगते हैं। आप किसी के प्रति, जो इस अज्ञान के बंधन में बंधा हुआ है, घृणा, मनमुटाव, निंदा कैसे कर सकते हैं? कोई जो कुछ भी करता है वह चीज़ों के प्रति अपने गलत दृष्टिकोण से प्रभावित होकर ही करता है। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, हम कुछ शांति का अनुभव करते हैं, थोड़ी शांति जिससे मन की चपलता धीमी पड़ जाती है। जब हम किसी चीज़, जैसे कि एक फूल, को शांत मन से देखते हैं तो उसको वैसा ही देखते हैं जैसा वह है। जब कोई चिपकाव नहीं है, न कुछ पाने को है न कुछ हटाने को, तो जो भी हम देख, सुन या इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं, यदि वह सुंदर है तो वह सच में सुंदर है। हम न उसकी आलोचना कर रहे हैं, न ही तुलना, न ही उस पर कब्जा या स्वामित्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने चारों तरफ सुंदरता में आनंद और खुशी पाते हैं क्योंकि इससे अधिक कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह बिल्कुल वही है जो यह है। सुंदरता हमें शुद्धता, सत्य और परम सुंदरता की याद दिलाती है। इसे हमें भ्रमित करने के एक प्रलोभन की तरह नहीं देखना चाहिए। यह फूल यहाँ पर बस मुझे आकर्षित करने के लिए ही हैं ताकि मैं उनसे भ्रमित हो जाऊं। यह एक चिड़चिड़े बूढ़े साधक का रवैया है। जब हम किसी भिन्न लिंग के मानव को शुद्ध हृदय से देखते हैं तो हम उसकी सुंदरता की सराहना, उससे संपर्क करने की या उसको पाने की इच्छा के बगैर करते हैं। जब कोई इच्छा या स्वार्थ न हो तो हम दूसरे लोगों, चाहे पुरुष हो या स्त्री, की सुंदरता की सराहना कर सकते हैं। वहाँ ईमानदारी है, चीज़ें जैसी हैं वैसी हैं। इसी को मुक्ति या पाली भाषा में विमुक्ति कहते हैं। हम उन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं जो हमारे चारों ओर की सुंदरता, जैसे हमारे शरीरों की सुंदरता, को विकृत करते हैं। पर हमारे मन इतने विकृत, नकारात्मक, अवसादग्रस्त और चीज़ों से इतने अभिभूत हो सकते हैं कि हम अब उनको, जैसी वो हैं, वैसा देखते ही नहीं। यदि हम में सम्यक ज्ञान नहीं है तो हम हर चीज़ को मोटे मोटे फिल्टरों और आवरणों के माध्यम से देखते हैं। सम्यक ज्ञान भगवान बुद्ध की शिक्षा का प्रयोग कर उचित चिंतन मनन से विकसित करना होता है। धम्मचक्कपवत्तन सुत चिंतन के लिए एवं विमर्श के संदर्भ के रूप में एक बहुत दिलचस्प शिक्षा है। हम त्रिपिटक के अन्य सुतों, जैसे कि पटिच्चसमुपाद से संबंधित सुतों, का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह चिंतन मनन के लिए एक मनोहर शिक्षा है। यदि आप ऐसी शिक्षाओं पर चिंतन मनन कर सकते हैं तो आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं कि चीज़ें वास्तव में जैसी है, अर्थात धम्म, उसमें, और कैसे हम उनके वैसा होने को लेकर भ्रम उत्पन्न करने लगते हैं, उनमें भेद क्या है। इसी कारण हमें चीज़ें जैसी हैं उनके बारे में पूरी सजगता से जानकारी ग्रहण करने की आवश्यकता है। यदि 4 आर्य सत्यों का ज्ञान है तो धम्म साथ है। सम्यक ज्ञान के द्वारा हर चीज़ धम्म के रूप में देखी जाती है। उदाहरण के लिए, हम यहाँ बैठे हैं, यह धम्म है। हम इस शरीर एवं मन को अनेक दृष्टिकोणों, मतों, परिस्थितियों से उपजे विचारों और अविद्या से अर्जित प्रतिक्रियाओं वाले एक व्यक्तित्व के रूप में नहीं देखते। हम इस क्षण पर अब इस तरह चिंतन करते हैं, यह वैसा है जैसा यह है। यह धम्म है। हम अपने मन में यह समझते हैं कि यह भौतिक संरचना केवल धम्म ही है। यह आत्मा नहीं है, यह वैयक्तिक नहीं है। हम इस भौतिक संरचना की संवेदनशीलता को भी धम्म ही जानते हैं, न कि वैयक्तिक। मैं बहुत संवेदनशील हूँ, या मैं संवेदनशील नहीं हूँ, तुम मेरे प्रति संवेदनशील नहीं हो। कौन सबसे अधिक संवेदनशील है? हमें दर्द क्यों होता है? ईश्वर ने दर्द क्यों बनाया? उसने केवल सुख ही क्यों नहीं बनाया? संसार में इतनी तकलीफ और दुख क्यों है? यह अन्याय है। लोग मर जाते हैं और हमें अपने प्रियजनों से बिछुना पड़ता है, भयंकर पीड़ा है। इसमें कोई धम्म नहीं है, है क्या? यह सब आत्मभाव है। बेचारा मैं। मुझे यह अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं चाहता कि यह इस प्रकार हो। मैं सुरक्षा, खुशी, सुख और हर चीज़ में सर्वोत्तम चाहता हूँ। यह उचित नहीं है कि जब मैं इस संसार में आया तो मेरे माता पिता अर्हत नहीं थे। यह ठीक नहीं है कि अर्हतों को कभी भी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता। यदि सब कुछ न्यायसंगत होता तो वे अर्हतों को ही प्रधानमंत्री चुनते। मैं इस भाव को, यह ठीक नहीं है, यह न्यायसंगत नहीं है, अनर्गल स्तर तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, यह बताने के लिए कि कैसे हम ईश्वर से आशा करते हैं कि वो हमें सुखी और सुरक्षित करने के लिए सब कुछ बनाए। लोग प्रायः यही सोचते हैं, भले ही वे ऐसा न कहें। पर जब हम चिंतन करते हैं, हम देखते हैं, यह वैसा है जैसा यह है। दर्द ऐसा होता है और सुख ऐसा। चेतना ऐसी है। हम महसूस करते हैं, हम सांस लेते हैं,
हम आकांक्षा रख सकते हैं। जब हम चिंतन मनन करते हैं तो मानव स्वभाव जैसा भी वो है उस पर विचार करते हैं। हम इसे अब व्यक्तिगत स्तर पर नहीं लेते और क्योंकि चीज़ें ठीक वैसी नहीं हैं जैसी कि हम चाहते हैं, हम किसी को दोष नहीं देते। यह वैसा है जैसा यह है और हम वैसे हैं जैसे हम हैं। आप यह पूछ सकते हैं कि सब एक जैसे क्यों नहीं हो सकते, एक जैसा गुस्सा, एक जैसा लोभ, एक जैसा अज्ञान, इतनी विभिन्नताओं और क्रम परिवर्तनों के बगैर। यद्यपि आप मानव अनुभव का मूल चीज़ों से वर्णन कर सकते हैं, हम में से हर एक को अपने कर्मों से निपटना है, अपने जुनूनों और प्रवृत्तियों से, जो कि गुणवत्ता और मात्रा में किसी और के जुनूनों और प्रवृत्तियों से हमेशा भिन्न ही होते हैं। हम सब बिल्कुल एक जैसे क्यों नहीं हो सकते, सब में हर चीज़ एक जैसी और देखने में भी सब एक जैसे, एक उभयलिंगी प्राणी? उस तरह के संसार में कुछ भी अनुचित नहीं होगा, भिन्नता की अनुमति नहीं होगी, सब कुछ बिल्कुल परिपूर्ण होगा और असमानता की कोई संभावना नहीं होगी। पर जैसे हम धम्म को समझते हैं, हम देखते हैं कि परिस्थितियों के क्षेत्र में कोई भी दो चीज़ें एकरूप नहीं होती। वे सभी काफ़ी भिन्न हैं, असीम रूप से परिवर्तनशील, और हम जितनी कोशिश करते हैं कि परिस्थितियां हमारे विचारों के अनुकूल हों, हम उतना ही अधिक हतोत्साहित हो जाते हैं। हम समाज एवं एक दूसरे को ऐसा बनाना चाहते हैं जैसा कि हमारे विचारों के अनुरूप होना चाहिए, पर हम हमेशा कुंठित ही हो जाते हैं। चिंतन मनन से हम यह पूर्ण रूप से समझ जाते हैं, यह ऐसा ही है, चीज़ों को इस तरह से ही होना है, वे ऐसी ही हो सकती हैं। अब यह कोई भाग्यवादी या नकारात्मक विचार नहीं है, यह ऐसा रवैया नहीं है, यह ऐसा ही है और तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। यह जीवन के प्रवाह को, वह जैसा भी है, स्वीकार करने की एक बहुत सकारात्मक अनुक्रिया है। भले ही वो वैसा न हो जैसा कि हम चाहते हैं, हम इसको स्वीकार कर सकते हैं और इससे सीख सकते हैं। हम तीव्र स्मृति वाले चैतन्य, बुद्धिमान लोग हैं। हमारी भाषा है। पिछले कई हजारों वर्षों में हमने तर्कशास्त्र और विभेदकारी बुद्धि विकसित की है। हमें यह पता लगाना चाहिए कि हम किस तरह इन क्षमताओं को उपकरण के रूप में धम्म की स्पष्ट अनुभूति के लिए उपयोग में लाएं, बजाय इसके कि हम इन्हें व्यक्तिगत उपलब्धि या परेशानी के रूप में लें। जो लोग विभेदकारी बुद्धि विकसित करते हैं प्रायः उसे अपने विरुद्ध ही मोड़ देते हैं। वे आत्मा आलोचक बन जाते हैं, यहाँ तक कि स्वयं से घृणा करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी विभेदकारी बुद्धि हर चीज़ में क्या गलत है उसी तरफ केंद्रित रहती है। विभेदीकरण यही है, देखना कि यह और वह कैसे भिन्न है। जब आप अपने साथ ऐसा करते हैं तो क्या बचता है? केवल त्रुटियों और गलतियों की एक लंबी सूची, जो आपको पूरी तरह से निराशाजनक लगती है। जब हम सम्यक ज्ञान विकसित करते हैं, तो चीज़ों पर चिंतन और मनन में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। हम अपनी सजगता और प्रज्ञा दोनों का प्रयोग करते हैं। तो अब हम अपनी विभेदीकरण की क्षमता का अज्ञान, अविद्या के बजाय प्रज्ञा, विद्या के साथ प्रयोग कर रहे हैं। यह चार आर्य सत्यों की शिक्षा आपकी बुद्धि, आपकी चिंतन, विचार और विमर्श की क्षमता का आत्मविनाशक, लालची या घृणास्पद तरीके के बजाय समझदारी से प्रयोग करने में आपकी सहायता करने के लिए है। सम्यक संकल्प। अष्टांगिक मार्ग का दूसरा घटक है सम्यक संकल्प, सम्मा संकल्प। कभी कभी इसका अनुवाद सम्यक विचार, ठीक से सोचना भी किया जाता है, पर वास्तव में इसमें एक गतिशीलता है, जैसे इरादा, रवैया या आकांक्षा या संकल्प। मैं आकांक्षा शब्द पसंद करता हूं जो कि इस अष्टांगिक मार्ग में बहुत सार्थक लगता है, क्योंकि हम सब आकांक्षा रखते हैं। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि आकांक्षा तृष्णा नहीं है। पाली शब्द तन्हा का अर्थ है तृष्णा जो कि अज्ञान से उपजती है, जबकि संज्ञक का अर्थ है आकांक्षा जो अज्ञान से प्रेरित नहीं। आकांक्षा हमें एक तरह की तृष्णा लग सकती है क्योंकि अंग्रेजी भाषा में डिज़ायर शब्द उस तरह की हर चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो आकांक्षा हो या तृष्णा। आप सोच सकते हैं कि आकांक्षा भी एक तरह की तन्हा है, प्रबुद्ध होने की तृष्णा, भव तन्हा, पर सम्मा संकल्प सम्यक ज्ञान से आता है, स्पष्ट दृष्टि से। यह कुछ बनने की इच्छा नहीं है, यह एक प्रबुद्ध व्यक्ति बनने की तृष्णा नहीं है। सम्यक ज्ञान से इस संपूर्ण भ्रांति और इस प्रकार के चिंतन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आकांक्षा एक भाव है, एक इरादा, एक रुख, हमारे भीतर की चेष्टा। हौसले बढ़ते हैं, गिरते नहीं, यह दुस्साहस नहीं है। जब सम्यक ज्ञान होता है, हम सत्य, सुंदरता और अच्छाई की आकांक्षा करते हैं।
सम्मा दिठि और सम्मा संकल्प, सम्यक ज्ञान और सम्यक संकल्प को पंजा या प्रज्ञा कहते हैं और इनसे अष्टांगिक मार्ग के 3 खंडों में पहला खंड बनता। हम विचार कर सकते हैं, हमारे पास हर चीज़ सर्वोत्तम होने के बावजूद हम असंतुष्ट क्यों हैं? क्यों हम पूरी तरह से खुश नहीं हैं भले ही हमारे पास एक सुंदर घर, कार, आदर्श शादी, प्यारे समझदार बच्चे और बाकी सब कुछ भी हो, और यदि हमारे पास यह सब न हो तब तो हम निश्चित रूप से संतुष्ट नहीं हैं। यदि हमारे पास ये सब नहीं है तो हम सोच सकते हैं, यदि मेरे पास सर्वोत्तम होता तो मैं संतुष्ट होता। पर हम नहीं होंगे। यह धरती हमारे संतोष का स्थान नहीं है, ऐसा अपेक्षित भी नहीं है। जब हम यह अनुभव द्वारा जान लेते हैं तो हम धरती में संतोष की आशा नहीं रखते, हम यह मांग नहीं करते। जब तक हम यह स्पष्ट रूप से नहीं जान जाते कि यह धरती हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकती तब तक हम यह पूछते रहते हैं, धरती माता, तुम मुझे संतोष क्यों नहीं प्रदान कर सकती? हम उन छोटे बच्चों की तरह है जो अपनी माँ का स्तनपान करते हुए अधिक से अधिक लेने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं और चाहते हैं कि वो हमेशा उनका लालन पोषण करे और उनको संतुष्ट रखे। यदि हम संतुष्ट होते तो हम चीज़ों के बारे में अचरज नहीं करते। फिर भी हम यह समझते हैं कि हमारे पैरों के नीचे केवल धरातल से अधिक कुछ और भी है, और हमारे ऊपर कुछ ऐसा है जिसे हम ठीक से समझ नहीं सकते। हम में जीवन पर अचरज करने, विचार करने एवं इसके अर्थ का चिंतन मनन करने की क्षमता है। यदि आप अपने जीवन का अर्थ जानना चाहते हैं तो आप केवल भौतिक संपदा, आराम एवं सुरक्षा से संतुष्ट नहीं हो सकते। इसीलिए हम सत्य को जानने की आकांक्षा रखते हैं। आप यह सोच सकते हैं कि यह एक धृष्ट इच्छा या आकांक्षा है, मैं क्या सोचता हूँ, कौन हूँ मैं? एक बूढ़ू छुड़भैया, मैं हर चीज़ के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा हूँ। पर यह आकांक्षा तो है ही। यदि यह संभव ही नहीं तो हम में यह आकांक्षा क्यों है? परमार्थ सत्य की संकल्पना का विचार करें। परम सत्य या परमार्थ सत्य बहुत ही सूक्ष्म अवधारणा है। ईश्वर, चिरजीवी या अमृतत्व की धारणा सचमुच अति सूक्ष्म विचार है। हम उस परमार्थ सत्य को जानने की आकांक्षा रखते हैं। हमारा पार्श्विक पक्ष आकांक्षा नहीं करता, ऐसी आकांक्षाओं के बारे में वह कुछ नहीं जानता। पर हम सब में एक सहजानुभूत बुद्धि है जो जानना चाहती है। यह हमेशा हमारे साथ रहती है पर हम इस पर ध्यान नहीं देते, हम इसको समझते ही नहीं। हम इसका त्याग या इस पर अविश्वास करते हैं, विशेष रूप से आधुनिक भौतिकवादी। वे समझते हैं कि यह मात्र कल्पना है और असल में कुछ नहीं है। अपनी बात कहूँ तो जब मुझे यह पूर्ण रूप से समझ में आया कि यह ग्रह मेरा वास्तविक घर नहीं है, मैं सचमुच बहुत प्रसन्न था। मुझे हमेशा ऐसा संदेह था। मैं याद कर सकता हूँ, जब मैं छोटा बच्चा ही था तो सोचता था, मैं वास्तव में यहाँ का नहीं हूँ। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि पृथ्वी ग्रह वह जगह है जहाँ का मैं वास्तव में हूँ। भिक्षु बनने से पहले ही मुझे यह कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं समाज में फिट बैठता हूँ। कुछ लोग इसे मन की विक्षिप्ति समझ सकते हैं, पर शायद यह एक तरह का सहज ज्ञान भी हो सकता है जो बच्चों में अक्सर पाया जाता है। जब आप बिल्कुल निष्कपट होते हैं तो मन बहुत सहज, अंतर्दर्शी होता है। एक बच्चे का मन अधिकतर वयस्कों के मनों की अपेक्षा रहस्यमय शक्तियों से सहज ज्ञान द्वारा अधिक संपर्क में होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम बिल्कुल निर्धारित तरीकों से सोचने में प्रतिबंधिता हो जाते हैं और वास्तविक क्या है और क्या नहीं, उसके बारे में भी निश्चित विचार बना लेते हैं। जैसे जैसे हम अहं को पुष्ट करते हैं, समाज यह तय करता है कि क्या वास्तविक है और क्या नहीं, क्या ठीक है और क्या गलत, और हम इन निश्चित दृष्टिकोणों से ही संसार का अर्थ लगाते हैं। बच्चों में एक चीज़ जो हम मोहक पाते हैं वह यह है कि वे अभी ऐसा नहीं करते। वे अभी भी संसार को अंतर्दी मन से ही देखते हैं जो अभी प्रतिबंधित नहीं हुआ है। ध्यान मन को बंधन मुक्त करने का तरीका है जो हमें अपने कट्टर दृष्टिकोणों एवं निश्चित विचारों को छोड़ने में सहायता करता है। सामान्यतः जो भी वास्तविक है हम उसकी उपेक्षा करते हैं और जो वास्तविक नहीं है उस पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। यही अविद्या है। हमारी मानवीय आकांक्षाओं का चिंतन हमें पशु साम्राज्य या पृथ्वी ग्रह से कुछ ऊंची चीज से जोड़ता है। मुझे वह संबंध, यही सब कुछ है, के विचार से अधिक सत्य लगता है कि जब हम मर जाते हैं हमारे शरीर सड़ जाते हैं और इससे अधिक कुछ और नहीं है। जिस संसार में हम रह रहे हैं, जब हम उसके बारे में गहन चिंतन करते हैं, आश्चर्य करते हैं, तो हम देखते हैं कि यह बहुत विशाल, रहस्यमय एवं हमारी समझ से बाहर है।
परंतु यदि हम अपने अंतर्दर्शी मन पर अधिक विश्वास करते हैं तो हम उन चीज़ों के प्रति ग्राही हो सकते हैं जिनको हम शायद भूल चुके हों या जिनके प्रति पहले कभी खुलापन नहीं था। हम तब खुलते हैं जब हम निश्चित, प्रतिबंधित प्रतिक्रियाओं का त्याग कर देते हैं। हमें एक व्यक्तित्व, पुरुष अथवा नारी, अंग्रेज अथवा अमेरिकन होने की निश्चित अवधारणा हो सकती है। यह चीज़ें हमें बिल्कुल वास्तविक लग सकती हैं, और हम इनको लेकर बहुत अशांत व नाराज़ हो सकते हैं। हम इन प्रतिबंधित दृष्टिकोणों को लेकर, जिन्हें हम, बगैर कोई सवाल किए, मानते हैं और विश्वास करते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए भी तैयार हैं। सम्यक संकल्प एवं सम्यक ज्ञान के बगैर, प्रज्ञा के बगैर, हम इन दृष्टिकोणों का असली स्वभाव नहीं देख पाते। सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, शील, अष्टांगिक मार्ग के नैतिक पक्ष में सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका आते हैं। उसका तात्पर्य है अपनी वाणी का उत्तरदायित्व लेना एवं सावधान रहना कि हम अपने शरीर से क्या कर रहे हैं। जब मैं सजग हूँ और सचेत हूँ तो मैं ऐसे बोलता हूँ जो समय और स्थान के उपयुक्त हो। उसी तरह मैं समय और स्थान के अनुसार कार्य करता हूँ। हम यह समझने लगते हैं कि जो भी हम करते या बोलते हैं उसके प्रति सावधान रहना है, अन्यथा हम निरंतरता से अपने को ही दुख देते हैं। यदि आप कोई निर्दयी या क्रूर काम करते हैं या ऐसा बोलते हैं तो सदा उसका परिणाम तुरंत ही आता है। संभव है अतीत में आप झूठ बोलकर बच निकले हों, अपना ध्यान हटाकर या किसी और चीज़ की ओर जाकर, ताकि उसके बारे में सोचना न पड़े। आप कुछ समय के लिए उन चीज़ों के बारे में सब कुछ भूल सकते हैं जब तक वे अंततः वापस नहीं आ जाती। पर यदि हम शील का पालन करते हैं तो ऐसा लगता है कि चीज़ें तुरंत ही वापस आने लगती हैं। यदि मैं कुछ अतिशयोक्ति भी करूं तो मेरे भीतर कोई कहता है, तुम्हें बढ़ा चढ़ा कर बातें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें और अधिक सावधान रहना चाहिए। मुझ में चीज़ों को बढ़ाने चढ़ाने की आदत थी। यह हमारी संस्कृति का भाग है। यह बिल्कुल सामान्य लगता है। पर जब आप सजग होते हैं, एक छोटे से झूठ या गप का भी तुरंत असर होता है, क्योंकि आप पूरी तरह से खुले, भेद्य दो और संवेदनशील हैं। तब आप जो कुछ भी करते हैं उसके प्रति सावधान रहते हैं। आप यह पूरी तरह से समझ जाते हैं कि आप क्या करते और कहते हैं उसके लिए जिम्मेदार होना महत्वपूर्ण है। किसी की मदद करने का आवेग एक कुशल धर्म है। यदि आप किसी को बेहोशी में फर्श पर गिरते देखते हैं तो एक कुशल विचार आपके मन में आता है, इस व्यक्ति की मदद करो, और आप बेहोशी से उबरने में उसकी मदद करते हैं। यदि आप ऐसा किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा से नहीं पर एक स्वार्थरहित मन से करते हैं, केवल करुणा के कारण या इसलिए कि यह करना उचित है, तो यह एक कुशल धर्म है। यह व्यक्तिगत कर्म नहीं है, यह आपका नहीं है। पर यदि आप पुण्य अर्जित करने की इच्छा से या दूसरों को प्रभावित करने के लिए, या इस कारण से कि वो व्यक्ति अमीर है और आप इस काम के लिए कुछ इनाम की आशा रखते हैं, तो यद्यपि वह कुशल कर्म है, आप उस कर्म से व्यक्तिगत संबंध बना रहे हैं, और यह आत्मभाव को पुष्ट करता है। जब हम अच्छे कर्म अज्ञान के बजाय सजगता एवं प्रज्ञा से करते हैं, तो वे व्यक्तिगत कर्म विहीन, कुशल धर्म हैं। भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ की स्थापना इसलिए की थी कि पुरुष और स्त्रियां ऐसा त्रुटिहीन जीवन जी सकें जो पूरी तरह से दोषरहित हो। एक भिक्षु के रूप में आप प्रशिक्षण नियमों की पूरी प्रणाली के अंतर्गत रहते हैं, जिसे भिक्षु विनय, पाटिमोक्ष कहते हैं। जब आप इस विनय के अनुसार रहते हैं, यदि आपकी वाणी और कर्मों में लापरवाही हो भी जाती है, वो आपके मन पर गहरी छाप नहीं छोड़ते। आप पैसे नहीं रख सकते, अतः जब तक आपको आमंत्रित न किया जाए आप कहीं जा नहीं सकते। आप ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि आप भिक्षा के भोजन पर जीते हैं। आप पशु हत्या नहीं कर रहे, आप फूल या पत्तियां भी नहीं तोड़ते या ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे प्राकृतिक प्रवाह में किसी भी तरह की गड़बड़ हो। आप पूरी तरह से हानिकारक हैं। वास्तव में थाईलैंड में हमें पानी में मच्छरों के लावा जैसी किसी भी तरह की जीवित चीज़ को छानने के लिए पानी की छलनी को अपने साथ ले जाना होता था। जानबूझकर किसी की भी हत्या करना बिल्कुल वर्जित है। मैं अब इस नियम के अधीन 25 वर्षों से रह रहा हूँ, अतः मैंने कोई गहन कर्म नहीं किए हैं। इस विनय के अधीन होकर हम बिल्कुल हानिकारक और बहुत जिम्मेदार तरीके से रहते हैं। संभवतः सबसे कठिन वाणी का भाग है। वाणी की आदतों को बदलना और छोड़ना अत्यंत मुश्किल है, पर इसमें भी सुधार हो सकता है। विचार विमर्श एवं चिंतन मनन से हम मूर्खतापूर्ण बातें करने से या बिना कारण बक बक और गप शप करने से होने वाली अप्रियता को देख पाते हैं। गृहस्थों के लिए सम्यक आजीविका का विकास तब होता है जब वे अपने क्रियाकलापों के इरादों को जानने लगते हैं।
आप दूसरे प्राणियों को जानबूझकर हानि पहुंचाने से और अपनी आजीविका किसी हानिदायक या क्रूर तरीके से कमाने से बचने की कोशिश कर सकते हैं। आप ऐसी आजीविका से भी बच सकते हैं जिसके कारण दूसरे लोग नशीले पदार्थों या शराब के आदी हो जाएं या जो पृथ्वी का पारिस्थितिकी संतुलन खतरे में डाल सकता। तो यह तीनों सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक ज्ञान या प्रज्ञा से प्रेरित होते हैं। हम यह महसूस करने लगते हैं कि हम ऐसे जीना चाहते हैं जो कि पृथ्वी के लिए वरदान हो, या कम से कम इसको किसी तरह से हानि न पहुंचाए। जो कुछ भी हम करते या कहते हैं उस पर सम्यक ज्ञान और सम्यक संकल्प का निश्चित प्रभाव होता है। तो पंजा या प्रज्ञा शील, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका की ओर ले जाती है। शील हमारी वाणी और कर्मों से संबंधित है। शील से हम काम वासना तथा शरीर के हिंसक उपयोग को रोकते हैं, हम इसका उपयोग हत्या और चोरी में नहीं करते। इस प्रकार प्रज्ञा और शील साथ साथ पूर्ण सामंजस्य में काम करते हैं। सम्यक प्रयास, सम्यक सजगता, सम्यक समाधि। सम्यक प्रयास, सम्यक सजगता, सम्यक समाधि आपकी मनोवृत्ति, आपके हृदय से संबंधित हैं। जब हम मनोवृत्ति के बारे में सोचते हैं तो हम छाती के मध्य हृदय की ओर इशारा करते हैं। तो हमारे पास है प्रज्ञा सिर, शील शरीर, धड़ और समाधि दिल। आप अपने शरीर को अष्टांगिक मार्ग के एक प्रतीक के रूप में एक चार्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तिपाही की तरह यह तीनों जुड़े हुए हैं, बोधि के लिए साथ काम करते हैं और एक दूसरे को सहारा देते हैं। कोई एक दूसरों पर छा नहीं जाता या उनको अस्वीकार नहीं करता। ये साथ साथ काम करते हैं। सम्यक ज्ञान और सम्यक आकांक्षा से प्रज्ञा, फिर नैतिकता अर्थात सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक सजगता और सम्यक समाधि, संतुलित समतावान मन, भावात्मक प्रशांति। जब सभी भाव संतुलित हों, एक दूसरे को सहारा दे रहे हों तो प्रशांति आती है। वे ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, तब एक आनंद प्रशांति का अनुभव होता है। तब बुद्धि, सहज वृत्तियों एवं भावनाओं के बीच पूर्ण सामंजस्य होता है। वे एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, मदद करते हैं। वे अब परस्पर विरोध नहीं कर रहे हैं और न ही हमें अतियों में ले जा रहे हैं, और इस कारण हम अपने मन में अत्यंत शांति का अनुभव करने लगते हैं। अष्टांगिक मार्ग से सहजता एवं निर्भयता का भाव आता है, एक तरह का समत्व एवं भावात्मक संतुलन। चिंता, तनाव और भावात्मक संघर्ष के बजाय हम बिल्कुल सहज महसूस करते हैं। तब स्पष्टता है, शांति है, ठहराव है, जानकारी है। अष्टांगिक मार्ग की यह अंतर्दृष्टि विकसित करनी चाहिए, इसे ही भावना कहते हैं। हम विकास को इंगित करने के लिए भावना शब्द का प्रयोग करते। ध्यान के आयाम, मन की विचारशीलता या भावात्मक संतुलन का विकास समाधि एवं सजगता ध्यान के अभ्यास से होता है। उदाहरण के लिए, आप किसी ध्यान शिविर में प्रयोग के रूप में 1 घंटा समध ध्यान में लगा सकते हैं, जिसमें आप किसी एक चीज पर, जैसे सांस लेने की अनुभूति पर मन एकाग्र कर रहे हैं। इसको अपनी चेतना में लाते रहिए और बनाए रखिए ताकि मन में इसकी उपस्थिति की निरंतरता हो। इस प्रकार आप इंद्रियों के विषयों की ओर खींचे जाने के बजाय आपके अपने शरीर में क्या हो रहा है उसी की ओर ध्यान दे रहे हैं। यदि आपका अपने भीतर कोई आश्रय नहीं है तो आप निरंतरता से बहिर्मुख ही रहते हैं, पुस्तकों में, खाने में और नाना प्रकार के मन बहलाव में तल्लीन रहते हैं। पर मन की यह अंतहीन चलन बहुत थकाऊ है। तो इसके बजाय सांस को देखना हमारी साधना बन जाती है, जिसका अर्थ है कि आपको स्वयं से बाहर कुछ खोजने की प्रवृत्ति से हटना होगा, उसका अनुसरण नहीं करना होगा। आपको अपना ध्यान अपने शरीर के सांस लेने की प्रक्रिया पर लाना होगा और चित्त को उसी अनुभूति पर एकाग्र करना होगा। जैसे आप स्थूल रूप का त्याग करते हैं, आप वास्तव में वो अनुभूति, वही चिन्ह बन जाते हैं। आप जिसमें भी तल्लीन हो जाते हैं, आप कुछ समय के लिए वही बन जाते हैं। जब आप वास्तव में एकाग्र होते हैं, आप वही निरुवेग अवस्था बन जाते हैं। आप निरुवेग हो जाते हैं। इसी को भव अर्थात बनना कहते हैं। समध ध्यान बनने की प्रक्रिया है। पर वो निरुवेगता, यदि आप इसका परीक्षण करें, संतोषजनक निरुवेगता नहीं है। इसमें किसी चीज की कमी है, क्योंकि यह एक विधि पर निर्भर है। ऐसी चीज जिसका आरंभ और अंत होता है, उसको पकड़े रखने, उससे संलग्न रहने पर निर्भर है। जो कुछ भी आप बनते हैं, आप अस्थायी तौर पर बनते हैं, क्योंकि बनने की प्रक्रिया बदलने वाली चीज है। यह स्थायी अवस्था नहीं है। तो जो भी आप बनेंगे, आप फिर पहले जैसे हो ही जाएंगे। यह परम सत्य नहीं है।
आप एकाग्रता में चाहे जितना भी ऊपर जाएं, यह हमेशा असंतोषजनक स्थिति होगी। समथ ध्यान आपको बहुत ऊंचे और प्रफुल्लित अनुभवों तक ले जाता है, पर वे सब समाप्त हो ही जाते हैं। फिर यदि आप 1 और घंटे के लिए विपस्सना ध्यान करें, सजग रहते हुए हर चीज का त्याग और अनिश्चितता, खामोशी एवं स्थितियों के क्षय को स्वीकार करें, तो परिणाम स्वरूप आप निरुवेग होने के बजाय शांति का अनुभव करते हैं। और वह शांति परिशुद्ध शांति है। यह परिपूर्ण है। यह समथ से आने वाली निरुवेगता नहीं है जो अपने सर्वोत्तम रूप में भी असंतोषजनक है, कुछ अपूर्ण है। निरोध का बोध जैसे जैसे आप उसको विकसित करते हैं, उसे और अधिक समझते हैं, आपको सच्ची शांति, अनासक्ति, निब्बान, निर्वाण की ओर ले जाता है। इस प्रकार समथ और विपस्सना ध्यान के 2 विभाग हैं। एक सूक्ष्म वस्तुओं पर मन की एकाग्रता विकसित कर रहा है जिससे आपकी चेतना उस एकाग्रता के माध्यम से सूक्ष्म हो जाती है। परंतु चेतना का अत्यंत सूक्ष्म होना, तीक्ष्ण बुद्धि और सौंदर्य में रुचि, सूक्ष्मता के प्रति लगाव किसी भी स्थूल चीज को असहनीय बना देती है। वे लोग जिन्होंने अपना जीवन केवल सूक्ष्मता में लगा दिया है, जब वे ऐसे उच्च मानकों को बनाए नहीं रख पाते, तो जीवन को बहुत निराशाजनक और भयावह पाते हैं। तर्कसंगतता और भावना। यदि आपको तार्किक सोच प्रिय है तथा विचारों और धारणाओं से लगाव रखते हैं तो आपकी प्रवृत्ति मनोभावों से नफरत करने की होती है। आप इस प्रवृत्ति को पहचान सकते हैं यदि जब भी आप कोई मनोभाव महसूस करने लगें और आप कहते हैं, मैं इसे बंद करने जा रहा हूँ, मैं ऐसी चीज़ें महसूस नहीं करना चाहता। आप कुछ भी महसूस करना पसंद नहीं करते क्योंकि आप बुद्धिमत्ता की शुद्धता और तर्कसंगत सोच के सुख से एक तरह की उच्च अवस्था पर पहुंच सकते हैं। मन तार्किक और नियंत्रणीय है, समझ में आता है और यह अच्छा लगता है। वो गणित की तरह बिल्कुल स्पष्ट, साफ और सटीक है, पर भावावेश तो फैले हुए रहते हैं, है ना? वे सटीक नहीं हैं, वे साफ नहीं होते और आसानी से नियंत्रण के बाहर हो सकते हैं। अतः भावनात्मक प्रकृति हमेशा तिरस्कृत होती है। हमें इससे डर लगता है। उदाहरण के लिए, पुरुष अक्सर भावनाओं से बहुत डरे हुए रहते हैं क्योंकि हमें बड़े होते समय यह विश्वास कराया जाता है कि पुरुष रोते नहीं। एक छोटे लड़के के रूप में, कम से कम मेरी पीढ़ी में, हमें सिखाया जाता था कि लड़के रोते नहीं हैं, इसलिए हम उन मानकों पर खरा उतरने की कोशिश करते, जैसा लड़कों से आशा की जाती थी। वे कहते थे, तुम एक लड़के हो, और हम वो बनने की कोशिश करते जैसा हमारे माता पिता कहते थे कि हमें होना चाहिए। समाज की धारणाएं हमारे मन पर प्रभाव डालती हैं, और इस कारण हम भावावेशों को बहुत शर्मनाक पाते हैं। यहाँ इंग्लैंड में अधिकतर लोग भावावेशों को बहुत शर्मनाक पाते हैं, और यदि आप थोड़े अधिक भावुक हो जाते हैं तो वे यह मान लेते हैं कि आप अवश्य ही इटालियन या किसी और राष्ट्रीयता के होंगे। यदि आप बहुत तर्कसंगत हैं और आपने सब कुछ समझ लिया है, तो आप नहीं जानते कि जब लोग भावुक हो जाएं तो क्या करना चाहिए। यदि कोई रोने लगता है तो आप सोचते हैं, मुझसे क्या करने की अपेक्षा है? हो सकता है आप धाड़ सा बंधाएं, सब ठीक हो जाएगा। प्रिय मित्र, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। यदि आपका तर्कसंगत विचारों से बहुत लगाव है तो आप तर्क के आधार पर इसको खारिज करने को प्रवृत्त होते हैं, पर भावनाओं पर तर्क का कोई असर नहीं होता। भावना बहुत ही संवेदनशील चीज़ है और यह इस तरह से काम करती है कि हम कभी कभी समझ नहीं पाते। यदि हमने वास्तव में कभी अध्ययन नहीं किया, न ही यह समझने का प्रयास किया कि जीवन का अनुभव करना क्या है, और न ही वास्तव में अपने को खुला और संवेदनशील होने का अवसर दिया, तो भावनात्मक चीज़ें हमारे लिए बहुत भयावह और शर्मनाक होती हैं। हमें नहीं मालूम कि वे सब क्या हैं क्योंकि हमने अपने उस पक्ष को खारिज कर दिया है। अपने 30वें जन्मदिन पर मैंने यह स्पष्ट जाना कि मैं भावात्मक रूप से एक अविकसित आदमी था। यह मेरे लिए महत्वपूर्ण जन्मदिन था। मुझे स्पष्ट था कि मैं पूर्ण रूप से विकसित परिपक्व व्यक्ति था। मैं अपने को अब एक युवा नहीं मानता था, पर मुझे लगता है भावात्मक रूप से मैं कभी कभी 6 साल का हो जाता था। मैं वास्तव में भावात्मक स्तर पर उतना विकसित नहीं हुआ था। यद्यपि मैं समाज में एक परिपक्व पुरुष की भांति संतुलन एवं मौजूदगी बनाए रख सकता था, मुझे हमेशा ऐसा महसूस नहीं होता था। मेरे मन में अभी भी बहुत दृढ़ अनसुलझी भावनाएं एवं भय थे। यह स्पष्ट हो गया था कि मुझे इसके बारे में कुछ करना है क्योंकि यह विचार कि मुझे शेष जीवन 6 वर्ष की भावात्मक आयु में बिताना होगा एक बहुत ही निराशाजनक संभावना थी। हमारे समाज में कई यहीं पर अटक जाते हैं। उदाहरण के लिए, अमरीकी समाज आपको भावनात्मक तौर पर विकसित होने, परिपक्व होने नहीं देता।
यह इस आवश्यकता को बिल्कुल नहीं समझता, अतः पुरुषों को जीवन जीने के कोई संस्कार प्रदान नहीं करता। समाज परिपक्व संसार का उस तरह का कोई परिचय प्रदान नहीं करता। आपसे सारा जीवन अपरिपक्व रहना अपेक्षित है। आपसे परिपक्वता से काम करने की आशा है, पर आपके परिपक्व होने की अपेक्षा नहीं। इसलिए बहुत कम ही लोग हो पाते हैं। भावनाओं को वास्तव में न समझा और न ही सुलझाया जाता है। बचकानी प्रवृत्तियों को परिपक्वता तक विकसित करने के बजाय बस उनका दमन कर दिया जाता है। ध्यान हमको भावनात्मक स्तर पर परिपक्व होने का अवसर प्रदान करता है। सम्यक प्रयास, सम्मा व्यायाम, सम्यक सजगता, सम्मा सति और सम्यक समाधि, सम्मा समाधि में ही संपूर्ण भावनात्मक परिपक्वता है। यह एक विमर्श है, आप इसे किसी पुस्तक में नहीं पाएंगे। यह आपके चिंतन के लिए है। संपूर्ण भावनात्मक परिपक्वता में सम्यक प्रयास, सम्यक सजगता और सम्यक समाधि निहित हैं। यह तब मौजूद होती है जब कोई किसी उतार चढ़ाव एवं उलटफेर में नहीं बंधता, जब उसमें संतुलन एवं स्पष्टता होती है और उसमें ग्रहणशील एवं संवेदनशील होने की क्षमता है। चीज़ें जैसी हैं वैसी हैं। सम्यक प्रयास से हर स्थिति की शांत स्वीकृति आती है, उस घबराहट के बजाय जो इस सोच से आती है कि यह मेरे ऊपर निर्भर है कि मैं हर किसी को सीधा करूं, सब कुछ ठीक करूं और हर किसी की समस्याओं को हल करूं। हम जितना भी अच्छा कर सकते हैं करते हैं, पर हम यह भी समझते हैं कि यह हमारा उत्तरदायित्व नहीं है कि हम सब कुछ करें और हर चीज़ ठीक कर दें। एक समय जब मैं अजान चाह के साथ वॉट पापोंग में था तो मैं देख पा रहा था कि विहार में कई चीज़ें गलत हो रही थीं। अतः मैं उनके पास गया और उनसे कहा, अजान चाह, ये चीज़ें गलत हो रही हैं, आपको इनके बारे में कुछ करना है। उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, ओह, तुम बहुत दुखी रहते हो सुमेधो, बहुत दुखी रहते हो, यह बदल जाएगा। मैंने सोचा, ये परवाह ही नहीं करते। यह वो विहार है जिसके लिए इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया और ये इसे गर्त में जाने दे रहे हैं। पर वे ठीक थे। धैर्य से उसको सहन करने से कुछ समय बाद लोग देखने लगे कि वे क्या कर रहे थे और बदलाव होने लगा। कभी कभी हमें चीज़ों को गर्त में जाने देना पड़ता है ताकि लोग देख सकें, उसका अनुभव कर सकें। फिर हम सीख सकते हैं कि कैसे चीज़ों को गर्त में जाने न दें। क्या आप देख पा रहे हैं कि मेरा तात्पर्य क्या है? कभी कभी जीवन की परिस्थितियां बस ऐसी ही होती हैं। कोई कुछ भी नहीं कर सकता, अतः हम उनको वैसा ही रहने देते हैं। चाहे वे और ख़राब हो जाएं, हम उन्हें और ख़राब होने देते हैं। लेकिन जो हम कर रहे हैं यह कोई भाग्यवादी या नकारात्मक चीज़ नहीं है। यह एक तरह का धैर्य, तितिक्षा है, किसी चीज़ को सहन करने के लिए तैयार रहना, उसको स्वाभाविक ढंग से बदलने देना, बजाय अहंकारवश हर चीज़ को संभालने की कोशिश करना तथा अव्यवस्था के प्रति अरुचि और द्वेष के कारण सब कुछ बिल्कुल साफ करना। तब जब लोग हमें उकसाते हैं, हम हमेशा नाराज़ नहीं होते, और जो चीज़ें होती हैं उनसे परेशान या आहत नहीं होते, और जो कुछ लोग कहते हैं या करते हैं उससे हम न टूटते हैं और न बर्बाद होते हैं। एक महिला जिसे मैं जानता हूँ हर चीज़ को अतिरंजित करती है। यदि आज कुछ बिगड़ गया तो वो कहेगी, मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ, जबकि सिर्फ हुआ इतना ही है कि एक छोटी सी दिक्कत हो गई। परंतु उसका मन इसको इस हद तक अतिरंजित कर देता है कि कोई छोटी सी चीज़ भी उसको दिन भर के लिए पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। जब हम यह देखते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि बहुत असंतुलन है, क्योंकि किसी को भी छोटी छोटी चीज़ों से पूरी तरह टूटना नहीं चाहिए। मुझे एहसास हुआ कि मुझे बहुत आसानी से नाराज़ किया जा सकता है, अतः मैंने नाराज़ नहीं होने का प्रण लिया। मैंने देख लिया था कि छोटी छोटी बातों पर, चाहे वह जानबूझकर की गई हों अथवा अनजाने में, नाराज़ हो जाना मेरे लिए कितना आसान था। हम देख सकते हैं कि आहत होना, नाराज़ होना, परेशान होना या चिंता करना कितना आसान है। कैसे हम में कुछ है जो हमेशा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन हमेशा इससे थोड़ा नाराज़ या उससे थोड़ा आहत महसूस करता है। विमर्श द्वारा आप देख सकते हैं कि संसार ऐसा ही है। यह एक संवेदनशील जगह है। यह आपको हमेशा शांत नहीं करेगा और न ही आपको प्रसन्न, सुरक्षित और सकारात्मक महसूस कराएगा। जीवन ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है जो नाराज़, आहत और छिन्न भिन्न कर सकती हैं। यह जीवन है, यह ऐसा ही है। यदि कोई व्यक्ति कठोर स्वर में बोलता है, तुम्हें यह महसूस होगा। पर फिर मन सोच सोचकर नाराज़ हो सकता है, ओह, मुझे वास्तव में बहुत ठेस लगी जब उसने मुझे यह कहा। तुम्हें पता है, उसकी आवाज़ का स्वर बहुत अच्छा नहीं था। मैं बहुत आहत हुआ। मैंने कभी कुछ नहीं किया जिससे वो आहत हो।
विचारों का प्रजनन करने वाला मन ऐसे ही चलता है ना, और तुम छिन्न भिन्न, घायल या नाराज हो गए हो। पर फिर आप यदि सोच विचार करें तो आपको एहसास होता है कि यह केवल संवेदनशीलता है। जब आप इस तरह से विचार करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ न महसूस करने की कोशिश कर रहे हो। जब कोई आपसे कठोर वाणी में बात करता है तो ऐसा नहीं है कि आपको यह बिल्कुल महसूस ही नहीं होता। हम असंवेदनशील बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा प्रयास है कि हम इसको गलत मतलब न दें, इसको व्यक्तिगत न लें। संतुलित भावनाएं होने का मतलब है कि लोग आपत्तिजनक बातें कह सकते हैं और आप उनको सहन कर सकते हैं। आप में इतना संतुलन और भावनात्मक परिपक्वता है कि आप जीवन में जो होता है उससे नाराज, आहत या छिन्न भिन्न नहीं होते। यदि आप जीवन से हमेशा आहत और नाराज होने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको हमेशा भागना और छुपना पड़ेगा अथवा आपको साथ रहने के लिए ताबेदार चापलूसों का एक समूह ढूंढना पड़ेगा, ऐसे लोग जो कहें, आप तो अद्भुत हैं, अजान सुमेध हो। क्या मैं सचमुच अद्भुत हूँ? हाँ, आप हैं। तुम तो ऐसे ही कह रहे हो, है ना? नहीं, मैं अपने हृदय की गहराई से कह रहा हूँ। पर वहाँ पर वो आदमी ऐसा नहीं मानता कि मैं अद्भुत हूँ। हाँ, वह तो बुद्धिहीन है। मैंने भी यही सोचा। यह सम्राट के नए कपड़ों की कहानी की तरह है ना? आपको खास वातावरण खोजने पड़ेंगे ताकि हर चीज़ की आपके लिए अभिपुष्टि हो जाए, सुरक्षित और किसी भी तरह से धमकाने वाली नहीं। सामंजस्य। जब सम्यक प्रयास, सम्यक सजगता एवं सम्यक समाधि होती है तो व्यक्ति निर्भय हो जाता है। निर्भयता होती है क्योंकि डरने लायक कुछ है ही नहीं। व्यक्ति में चीज़ों को देखने की और उनको गलत तरीके से न लेने की हिम्मत होती है। व्यक्ति में प्रज्ञा होती है कि वह जीवन पर चिंतन और विमर्श करे। शील की सुरक्षा एवं विश्वास होता है, अपनी नैतिक प्रतिबद्धता का बल तथा वाणी और शरीर से भला करने एवं बुरा करने से बचने का दृढ़ संकल्प होता है। इस प्रकार विकास के एक मार्ग के रूप में सब कुछ एक साथ चलता है। यह एक आदर्श मार्ग है क्योंकि हर चीज़ मदद और सहारा दे रही है। शरीर, भावनात्मक प्रकृति, भावनाओं की संवेदनशीलता एवं बुद्धि एक दूसरे को सहारा देते हुए ये सब पूरी तरह से सामंजस्य में हैं। इस सामंजस्य के बगैर हमारी नैसर्गिक प्रवृत्तियां चारों तरफ फैल सकती हैं। यदि हमारी नैतिक प्रतिबद्धता न हो तो नैसर्गिक प्रवृत्तियां नियंत्रण ले सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम नैतिकता के किसी संदर्भ के बिना वासना के पीछे चलते हैं तो हम उन सभी प्रकार की चीज़ों में फंस जाते हैं जो आत्मविद्वेष का कारण बनती हैं। व्यभिचार, स्वच्छंदता, बीमारी और अनेक विच्छेद और उलझने हमारी नैसर्गिक प्रकृति को नैतिकता की सीमाओं में संयमित न कर पाने के कारण आती हैं। हम अपनी बुद्धि का बेईमानी और झूठ में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या नहीं? पर जब हमारा नैतिक आधार होता है, हम प्रज्ञा और समाधि से निर्देशित होते हैं। ये हमें भावात्मक संतुलन एवं भावनात्मक शक्ति की ओर ले जाते हैं। परंतु हम प्रज्ञा को संवेदनशीलता का दमन करने में प्रयोग नहीं करते। हम अपनी भावनात्मक प्रकृति का विचारों द्वारा दमन कर भावनाओं पर हावी नहीं होते। पश्चिम में हमने ऐसा करने की कोशिश की है। अपने तर्कसंगत विचारों और आदर्शों का उपयोग हमने भावनाओं के दमन और उन पर हावी होने में किया है और इस प्रकार चीज़ों, जीवन और स्वयं अपने प्रति भी असंवेदनशील हो गए हैं। पर विपस्सना ध्यान द्वारा सजगता के अभ्यास से मन पूरी तरह से खुला और ग्रहणशील होता है, जिससे उसमें एक परिपूर्णता एवं सबको समाहित करने का गुण आता है। और क्योंकि यह खुला है, मन विचारशील भी होता है। जब आप एक बिंदु पर एकाग्र होते हैं, आपका मन विचारशील नहीं होता, यह उस वस्तु के गुणों में समाहित हो जाता है। मन में चिंतनशीलता की क्षमता सजगता, मन की संपूर्णता से आती है। आप कुछ छान नहीं रहे, चयन नहीं कर रहे, आप केवल ध्यान दे रहे हैं। जो कुछ भी उदय होता है, क्षय होता है। आप चिंतन करते हैं कि यदि आपकी ऐसी किसी चीज़ से आसक्ति है जो उत्पन्न होती है, तो उसका अंत भी होगा ही। यह आपका अनुभव है कि यद्यपि उत्पत्ति के समय वो आकर्षक हो सकती है, पर उसका बदलाव समाप्ति की ओर होता ही है। तब इसका आकर्षण कम हो जाता है और हमें तल्लीन होने के लिए कुछ और ढूंढना पड़ता है। मानव होने के नाते हमें पृथ्वी को छूना है, हमें मानव रूप और इस ग्रहीय जीवन की सीमाओं को स्वीकार करना होगा। और केवल इतना करने से ही यह स्पष्ट होता है कि चेतना की सूक्ष्म अवस्थाओं में जीकर सामान्य मानव अनुभवों से दूर चले जाना दुख मुक्ति का मार्ग नहीं है, अपितु यह है सजगता द्वारा सभी मानव एवं ब्रह्म लोकों की संपूर्णता को गले लगाएं।
इस प्रकार भगवान बुद्ध ने सूक्ष्मता और सुंदरता के माध्यम से दुख से अस्थायी पलायन के बजाय पूर्ण बोध का मार्ग दिखाया। भगवान बुद्ध जब निर्वाण का मार्ग दिखाते हैं, यही उनका मतलब है। अष्टांगिक मार्ग एक चिंतनशील शिक्षण। इस अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग आपको सहारा देने वाली 8 टांगों की तरह काम करते हैं। यह एक के बाद एक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 की तरह नहीं है, यह एक साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले आप प्रज्ञा का विकास करें और जब आप में प्रज्ञा आ गई तब शील का विकास हो सकता है, और जब आपका शील विकसित हो गया तब आप समाधि पा सकते हैं। हम ऐसे ही सोचते हैं, है ना? आपको पहले एक प्राप्त करना है, फिर 2 और फिर 3। एक वास्तविक बोध के रूप में अष्टांगिक मार्ग का विकास एक ही पल का अनुभव है, यह सब एक ही हैं। सभी अंग एक मजबूत विकास के रूप में काम कर रहे हैं। यह एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है। हो सकता है हम इस तरह सोचते हों क्योंकि हम एक समय पर एक ही विचार कर सकते हैं। जो कुछ भी मैंने अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्यों के बारे में कहा है वह केवल चिंतन मनन है। वास्तव में महत्वपूर्ण यह है कि आप पूर्ण रूप से समझें कि चिंतन मनन करते हुए मैं वस्तुतः क्या कर रहा हूँ, इसके बजाय कि आप उन चीज़ों को पकड़ें जो मैं कह रहा हूँ। यह अष्टांगिक मार्ग को अपने मन में लाने की प्रक्रिया है, इसका एक विमर्शक शिक्षण के रूप में प्रयोग करना ताकि आप इसका वास्तविक तात्पर्य समझ सकें। ऐसा मत समझो कि आप इसको जानते हो क्योंकि आप कह पाते हो। सम्मा दिठि का अर्थ है सम्यक ज्ञान। सम्मा संकल्प का अर्थ है सम्यक संकल्प। यह बौद्धिक ज्ञान है। कोई कह सकता है, नहीं, मेरे विचार में सम्मा संकल्प का अर्थ है। और आप उत्तर देते हैं, नहीं, किताब में लिखा है सम्यक संकल्प। तुम गलत कह रहे हो। यह विमर्श नहीं है। हम सम्मा संकल्प का अनुवाद सम्यक संकल्प या अभिवृत्ति या इरादा कर सकते हैं। हम चीज़ों को आजमाते हैं। हम इन उपकरणों का इस्तेमाल चिंतन मनन के लिए कर सकते हैं, यह सोचने के बजाय कि यह बिल्कुल तय है, और हमें इनको रूढ़िवादी शैली में स्वीकार करना होगा, और उसकी सटीक व्याख्या से किसी तरह का परिवर्तन विधर्म है। कभी कभी हमारे मन इस तरह के अन्य तरीके से सोचते हैं, पर हम उस तरह की सोच से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसे मन का विकास करके जो घूमता है, देखता है, जांचता है, विचार करता है, आश्चर्य करता है और विमर्श करता है। मैं आप में से हर एक को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप इतने बहादुर बने कि बुद्धिमानी से चीज़ें जैसी हैं उन पर विचार करें, बजाय इसके कि कोई आपको यह बताए कि आप प्रबुद्धता के लिए तैयार हैं कि नहीं। पर वास्तव में भगवान बुद्ध की शिक्षा भविष्य में प्रबुद्ध होने के लिए कुछ करने के बजाय अभी इसी समय प्रबुद्ध होने की है। यह विचार कि आपको प्रबुद्ध होने के लिए कुछ करना है केवल गलत समझ से आ सकता है। तब तो प्रबुद्धता बस एक और स्थिति है जो किसी और चीज़ पर निर्भर करती है, तो वो वास्तव में प्रबुद्धता नहीं है। यह केवल प्रबुद्धता की धारणा है। पर मैं किसी प्रकार की धारणा की बात नहीं कर रहा, पर चीज़ें जिस प्रकार हैं उनके बारे में सजग रहने की बात कर रहा हूँ। यह क्षण ही है जो हम वास्तव में देख सकते हैं। हम आने वाला कल अभी नहीं जान सकते, और बीता हुआ कल हम केवल याद कर सकते हैं। पर भगवान बुद्ध की साधना यहाँ और अभी के लिए बहुत तात्कालिक है, जिस तरह से चीज़ें हैं उसे देखने के लिए। अब हम यह कैसे कर सकते हैं? अच्छा, तो पहले हमें अपनी शंकाओं एवं आशंकाओं को देखना है, क्योंकि हमें अपने दृष्टिकोणों और विचारों से इतना लगाव होता है कि ये हमें जो हम कर रहे हैं उस पर संदेह करने की ओर ले जाते हैं। कोई यह मिथ्या आत्मविश्वास बना सकता है कि वो प्रबुद्ध है, पर यह विश्वास करना कि आप प्रबुद्ध हो या यह विश्वास करना कि आप प्रबुद्ध नहीं हो, दोनों ही भ्रम हैं। मैं इसमें विश्वास करने के बजाय सचमुच प्रबुद्ध होने की ओर इशारा कर रहा हूँ, और इसके लिए हमें चीज़ें जैसी हैं उसके प्रति खुला होने की आवश्यकता है। हम शुरू करते हैं चीज़ों से जैसी कि वे अभी होती हैं, जैसे कि हमारे शरीर का सांस लेना। उसका सत्य से, प्रबुद्धता से क्या लेना देना है? क्या सांस को देखने का मतलब है कि मैं प्रबुद्ध हूँ? पर जितना आप इसके बारे में सोचोगे और जानने का प्रयास करोगे कि रेखा है, उतना ही अधिक अधिनिश्चित अष्टव असुरी क्षत महसूस करोगे। इस पारस्परिक रूप में हम बस इतना ही कर सकते हैं कि भ्रम को त्याग दें। वो है 4 आर्य सत्यों का अभ्यास एवं अष्टांगिक मार्ग का विकास।